नमस्कार दोस्तों, कृषि रिसर्च इनोवेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसको प्यार से आप पहचानते हो क्रीडा के नाम से। नमस्कार दोस्तों, श्री कृषि रिसर्च इनोवेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसको प्यार से आप पहचानते हो क्रीडा के नाम से। नमस्कार दोस्तों, और श्री वागड़ विश्व कृषि रिसर्च इनोवेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन। धीरज भाई, आई थिंक आपने कहीं पे डिवाइस में YouTube ओपन रखा है। आपका YouTube बंद कीजिए। नाम से क्या और श्री वागड़ विश्व धीरज भाई, आपके वहां पे कहीं YouTube चालू है आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में, तो उसे बंद करिए। गोविंद भाई અહીં ટેક ઓવર કરે કરો એ મુझे था मैडम, धीरज सर को YouTube ओपन नहीं रखना है उनके आसपास, अदरवाइज साउंड एको होगा। अगर YouTube कहीं भी ओपन है। डन। नमस्कार दोस्तों, कृषि रिसर्च इनोवेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसको प्यार से लोग क्रीडा के नाम से पहचानते हैं, उनकी ओर से और श्री वागड़ विसा ओसवाल चौबीसी महाजन की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज एक व्यक्तित्व जो अभिवंदना करने के लायक व्यक्तित्व है, ऐसे अभिनव फार्मर क्लब के स्थापक तथा उसके सर्वसर्वा ज्योत जले ज्ञान की, यही जिसका नारा है, और मेहनत फले कर्म की, उस पर जो जीवन भर काम कर रहे हैं, नाम के हिसाब से जिनमें गुण हैं, ऐसे ज्ञानेश्वर बोड़के जी का आप सबकी ओर से, दोनों संस्थाओं की ओर से स्वागत करते हुए अति आनंद होता है। दोस्तों, ये भारत और हमारे सबकी खुशनसीबी है कि ऐसे एक व्यक्ति हमारे बीच में है। कवि के दो पंक्तियां उनको अर्पण है, उनका जो जीवन का सोच है उसके लिए, कि उठ जाग मुसाफिर, और हमें सबको कह रहे हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, भोर यानी सुबह, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ की सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। तो दोस्तों, काफी कुछ आज पाना है हमको ज्ञानेश्वर जी की ओर से। तो आप सब ये सेमिनार का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके आगे बढ़िए, ये शुभेच्छा है हमारी। और मैं हमारे सीनियर कलीग श्री गोविंद जी भाई भानुशाली को विनंती करता हूं कि ज्ञानेश्वर जी बोड़के के व्यक्तित्व का परिचय हम सबको करवाए। श्री गोविंद भाई भानुशाली।
हेलो। गोविंद जी भाई, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। डन। प्यारे दोस्तों, श्री ज्ञानेश्वर बुड़के जी जैसे इंसान का परिचय देने का अवसर मिला है, उसके लिए मैं खुश हूँ। बुड़के जी, आप देश विदेश में सेमिनार लेते हैं और लोग खड़े होकर आपका अभिवादन करते हैं। आपके बोलने में सच्चाई, इंसानियत और गहराई है। आपका 8 लोगों का परिवार अपने खेत में खेती करते थे, पर घर के लिए पूरा अनाज नहीं पकता था। आपकी यात्रा पॉली हाउस फ्लोरिकल्चर से शुरू हुई। आप नया-नया करते गए, लोग उसकी कॉपी करते गए और आप आगे और आगे बढ़ते गए। आपने नाबार्ड के सहयोग से अभिनव फार्म क्लब की स्थापना की। अभिनव क्लब के आज 2,25,000 शेतकारी सभ्य है, जिसमें 1,50,000 एक्टिव सभ्य है। आप 431 करोड़ का टर्नओवर करते हो। आपने 15 साल से सिर्फ एक देसी गाय और 1 एकड़ जमीन में का जो मॉड्यूल है, उसमें आपका शेतकारी काफी अच्छी आय प्राप्त करता है और कर्ज मुक्त भी है। आप सब ने मिलकर अपने बच्चों में इन्वेस्टमेंट किया है। शेतकारियों के 3,500 इंजीनियर और एमबीए बच्चे हैं, पर इसमें से कोई भी नौकरी नहीं करता है। वे अपने परिवार के व्यवसाय में जुड़े हैं और काफी खुश है। ये सब बच्चों को आसानी से गाड़ी और लाड़ी, लाड़ी मतलब बीवी, दोनों आसानी से मिल जाती है। आपने लोगों को नई सोच, नए तरीके, नया आत्मविश्वास दिया है। साथ में हर भारतवासी को केमिकल मुक्त और ऑर्गेनिक खाना पूरा करने का मकसद, स्वप्न भी आपने दिया है। क्रीडा एसोसिएशन ने आपके 3 दिन की खास ये ट्रेनिंग के बारे में आप ज्यादा जानिए। क्रीडा एसोसिएशन ने आपके 3 दिन की ऑर्गेनिक खेती के ट्रेनिंग में डबल ग्रेजुएट लोगों को भेजा था। आपके वहाँ 7th पास लड़की ने मार्केटिंग की जो टेक्निक बताई, जो तरीके सिखाए, इससे पता चलता है कि बोड़के जी, आप अपने आप में एक यूनिवर्सिटी हो। आपने अनेक अवार्ड प्राप्त किए हैं और आपको मिलने से वो अवार्ड की शोभा बढ़ी है। आइए हम सब मिलकर बोड़के जी से अपना मार्गदर्शन ले। बोड़के जी प्लीज। भाई जी ने पहचान करके दिया है। मैं पूरा क्रीडा कमेटी का आभार मानता हूँ। इतना बड़ा मौका एक किसान को उन्होंने दे दिया। हम लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे। मैं मान तालुका मुंशी पुणे का किसान हूँ। ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे, जिसमें 10 एकड़ पे 8 लोग काम करके भी ज्वार, बाजरा, राइस उगाते थे। लेकिन हमेशा घर में खाने के लिए भी नहीं बचता था, इतना प्रॉब्लम था। क्योंकि उस टाइम सिर्फ उगाना मालूम था, उसका मार्केटिंग का कोई सिस्टम मालूम नहीं था। इसलिए 10th तक पढ़ा। पढ़ने के बाद नौकरी शुरू किया, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसे चाहिए थे। नौकरी से पैसे मिलने लगे, घर चलने लगा, तो पूरा फार्म खेती बंद हो गई। किसी ने खेती का काम छोड़ दिया, सबने। मैं भी 10 साल करते गया। न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी सांगली के एक किसान की, और उसने छोटे से पौले उसमें 10-12 लाख रुपए कमाया था। मैं उसका न्यूज़ पढ़कर मैंने भी मन में ठान लिया कि मैं भी नौकरी छोड़कर ऐसा ही फार्मिंग करूंगा। उसके वहाँ पे जाकर मैंने देखा, एकदम सिंपल किसान था, और उन्होंने फ्लोरिकल्चर शुरू किया था, कार्नेशन फ्लावर। मैंने भी कार्नेशन फ्लावर उसका देखकर शुरू किया। शुरू करने के लिए पैसे लगते हैं। जिसके पास 100 रुपए नहीं है, उस किसान को 10-12 लाख रुपए लगने वाले थे। इसलिए 2 दिन का कोर्स किया। कोर्स में सब मालूम हो गया, लेकिन थ्योरेटिकल था, ज़्यादा समझ नहीं आया। इसलिए 1 साल तक उसी पॉली हाउस पे गवर्नमेंट के 1 साल तक काम किया। पूरा सुबह 7 बजे जाना, शाम को 7 बजे वापस आना। लेकिन उस काम से पैसे नहीं मिले, लेकिन बहुत बड़ा ज्ञान मुझे मिला, क्योंकि जो पैसा देकर नहीं मिलता था। उसके ऊपर फिर बैंक में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके बैंक में दे दिया। बैंक में भी लोन के लिए बहुत प्रॉब्लम किया। एक्चुअली किसान को लोन मिलने में बहुत दिक्कतें आती है। क्या होगा, बैंकों को बड़े-बड़े लोग करोड़ों रुपए डुबा के जाते हैं, उनको लोन देती है, लेकिन किसानों को बहुत प्रॉब्लम होता है। कुछ किसानों ने पैसा नहीं भरा, शायद इसकी वजह से होता होगा। लेकिन बहुत साल से ऐसा ही चल रहा है। तो 6 महीने चक्कर काटने के बाद लोन मिला। लोन मिलने के बाद मैंने मेरा खुद का 20 साल पहले
10 गुंठे का मतलब 1000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस बनाया। उस पॉली हाउस में कार्नेशन फ्लोरिकल्चर शुरू किया। शुरू करने के बाद बहुत मेहनत करने लगे हम लोग 7 बजे से। उसके पहले 11 बजे खेती पे जाते थे। 11 बजे के बाद कोई काम नहीं होता खेती में, और हम लोग पुराने सिस्टम में वैसा ही करते थे। लेकिन यहाँ पे 10-12 लाख का इन्वेस्ट किया है पैसा जमा करने के लिए। 3 महीना रोज घूमता था, इसके पास से थोड़ा-सा, उसके पास से, जो 1/4 अमाउंट है उसके लिए, बाकी का तो बैंक ने दिया था। वो पैसा मिला, 10 गुंठे का पॉली हाउस के लिए पूरा नॉलेज लिया। नॉलेज से कॉन्फिडेंस बढ़ गया और काम शुरू किया। काम शुरू किया, एक रोज काम करते थे। उसका प्लांटेशन, उसको फर्टिलाइज़र, स्प्रेइंग, क्लीनिंग सब करता था। घर वाले पूरे मदद करते थे, माँ, पिताजी, वाइफ। और 3 महीने में फ्लोरिकल्चर शुरू होने वाला था। उसके 2 महीना पहले ही मार्केटिंग का काम शुरू किया। मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे कंट्री में सिर्फ उगाते हैं, किसी को भी मार्केटिंग का मालूम नहीं है। और ये क्रेडा ट्राई कर रही है कि किसी भी किसान को पहला मार्केटिंग, बाद में ग्रोइंग। बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही है ये हमारे कंट्री के लिए। तो फर्स्ट बहुत अच्छा काम है। हम लोगों ने भी वैसा शुरू किया। पहला मार्केटिंग करना है। पुणे में, मुंबई में देखा, तो बहुत लोगों के फ्लोरिकल्चर के रेट गिर गए थे, नुकसान होता था। एक आदमी ने बोला कि अब दिल्ली में भेज दो। दिल्ली में, न्यू दिल्ली में पहाड़गंज में हनुमान मार्केट है। उस मार्केट से एक आदमी मिला, उस आदमी को फ़ोन फ़ोन पे बोला तो बोला भेज दो, डिमांड है। हमने कार्नेशन का 3.5 महीने के बाद हार्वेस्टिंग शुरू किया। हार्वेस्टिंग किया, बॉक्स पैकिंग किया और वो दिल्ली में भेजना शुरू किया। दिल्ली में जिनको भेज दिया उनका मैसेज आया कि 3 दिन के बाद कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, हम चाहे तो एडवांस भी दे सकते हैं। पहली बार देखा कि एग्रीकल्चर में भी एडवांस मिलता है, अगर क्वालिटी सही है, काम अच्छा है तो। तो काम शुरू किया, देखते-देखते 1 साल गया और 1 साल में मैंने 10 लाख का लोन लिया था। 2.5 लाख रुपए मेरे खुद के थे और 10 लाख का लोन किया था। ऐसा 12.5 लाख का प्रोजेक्ट था। तो 1 साल में 10 लाख रुपए और 88,000 रुपीज़ उसका ब्याज। ऐसा करके 1 साल में मेरा पूरा बैंक का लोन चुका था। ये मैनेजर ने बताया घर आकर, हमें भी मालूम नहीं था क्योंकि अकाउंट पे ही पैसा आता था। आज भी जो भी किसान हम लोग बेचते हैं, उसका सबका पैसा अकाउंट में आता है। इसलिए हमें साल के बाद पता चलता है कि हमने कितना पैसा कमाया और कितना पैसा डाल दिया। बहुत इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स होना चाहिए। फिर फ्लोरिकल्चर में सक्सेस हो गया, न्यूज़पेपर में सब में स्टोरी आ गई। सबको लगा कि फ्लोरिकल्चर बहुत अच्छा है। छोटे-छोटे ज़मीन में अगर इतना अच्छा पैसा मिलता है, तो बहुत सारे लोग आने लगे। हमारे गाँव में और गाँव के बाजू में मिलकर और 5 लोगों ने किया। फिर 11 लोग हो गए। फिर हम पूरे महाराष्ट्र में 305 किसान हो गए और सब लोग फ्लोरिकल्चर शुरू किया। सब लोग दिल्ली में भेजना शुरू किया। हम लोगों की ज़रूरत थी उस टाइम 2 या 3 हज़ार रुपए महीने की, और सबको 45 टू 50,000 रुपीज़ मिलना शुरू हो गया। तो हम लोगों ने भी दूसरे ही साल एक साथ 305 कार खरीदा। उसके बाद घर बनाए, बच्चों को अच्छे स्कूल में डाला क्योंकि पैसा बहुत मिलता था। इसलिए इसलिए सब बैंक लोन पे, और बैंक भी लोन देने लगे क्योंकि 10 लाख का लोन 1 साल में रीपे किया था। बैंक वाले भी खुश थे। उनका मैं पहला किसान हूँ, इंडिया का, कैनरा बैंक का, जो इतना लोन रीपेमेंट किया है। फिर ग्रुप बन गया। बैंक ही बोले कि अब 5, 6, 11 लोगों से आप ग्रुप बनाओ। फिर नाबार्ड में जाकर अभिनव फार्मर्स क्लब नाम का ग्रुप बनाया। 305 लोग हो गए, सबके पास गाड़ी, घर और फ्लोरिकल्चर 10 गुंठे का। लेकिन ये देखकर सब महाराष्ट्र में, सब जगह पे, इंडिया में सब जगह पे फ्लोरिकल्चर शुरू हो गया। दिल्ली में 2 लाख फ्लावर की डिमांड थी और 20 लाख फ्लावर आना शुरू हो गया, तो फ्लोरिकल्चर के रेट गिर गए। डिमांड और सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने उस टाइम देखा। तो रेट गिर गए, क्या करने का? ग्रुप टूट गया। 23 लोग रहे 305 में से, सब गए, बोले चलो लॉस है, ये क्या करने का? फिर 23 लोगों ने, हमने तुरंत बोले पॉली हाउस फेल्योर है, सब लोग बोलते थे। हम बोले पॉली हाउस फेल्योर नहीं, उसके अंदर का क्रॉप फेल्योर है। फिर हम लोगों ने फ्लोरिकल्चर बंद करने का फाइनल किया मीटिंग में। तो क्या उगाए? तो हमने सर्वे किया, तो इंडियन वेजिटेबल को उतना डिमांड नहीं था, लेकिन एक्सोटिक वेजिटेबल जो ब्रोकोली, चाइनीज कैबेज, सेलरी, पासली, इसको अच्छा डिमांड है। समझकर हमने कुछ मॉल्स वाले के साथ बात करना शुरू किया। तो वो बोले बहुत अच्छा डिमांड है, अगर आप ऑर्गेनिक दे सकते हैं, क्योंकि ये खाने की चीज़ है। हमने फ्लोरिकल्चर को बहुत केमिकल का इस्तेमाल किया था, क्योंकि फ्लावर खाने की चीज़ नहीं थी, इसलिए। और उसका डिमांड में कभी ना कभी प्रॉब्लम आने वाला था। जो चीज़ खाने की है, उसको ज़िंदगी भर कभी डिमांड का प्रॉब्लम नहीं होगा।
सिर्फ हम लोगों को कस्टमर ढूंढना है। वैसा हमने उन लोगों ने मॉल ढूंढा और उनको ब्रोकोली, चाइनीज कैबेज, सेलरी, पार्सली, हर एक किसान रोज 15-20 किलो ब्रोकोली देना शुरू किया, 15-20 किलो आइसबर्ग देना शुरू किया, चेरी टोमेटो, और सबको 700-800 रुपए कैश मिलना शुरू हो गया। तो 3 महीने में हमारा इंग्लिश वेजिटेबल शुरू हो गया, अच्छा पैसे आने लगा, सबका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तब तक जो गए थे किसान छोड़कर वो भी हमारे साथ मिलकर वापस आए, क्योंकि फ्लोरिकल्चर में उनको तो लॉस मालूम था। फिर एक्सोटिक वेजिटेबल शुरू किया। एक्सोटिक वेजिटेबल का भी वैसा डिमांड बहुत कम होता है। हर मॉल्स में, होटल में 5 किलो, 3 किलो कैप्सिकम ऐसा कम लेते हैं। लेकिन वैरायटी बहुत चाहिए उनको। 20-25 टाइप का वैरायटी आप ग्रो करेंगे और सब 5-5 किलो करके सब ₹125 किलो देंगे, तो ₹100, ₹80 तो सबको रेट मिलता है। मॉल में आप जाएँगे तो ₹250 से लोग खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ₹80, ₹100 भी मिला तो भी बहुत अच्छा है साल का रेट, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, अच्छा पैसा मिलता है। मॉल के साथ टाई अप हो गया, सबको अच्छा पैसा मिलने लगा। हमारा देखकर सब लोगों ने वही शुरू किया। किसी ने भी मार्केट का डिमांड नहीं ढूँढा। अभिनव ग्रुप को बहुत पैसा मिलता है, चलो सब इंग्लिश वेजिटेबल लगाएँगे। फिर मॉल वालों ने रेट गिराना शुरू किया, क्योंकि बोले आप जो ₹80 में बेचते हो, हमें ₹20 में मिलता है। फिर रेट गिर गए, फिर हम लोग इकट्ठा बैठकर हम लोगों ने अभी तय किया, हम ऐसा काम शुरू करेंगे जिसको ज़िंदगी भर कोई स्लैक नहीं होगा और कोई मार्केट का टेंशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग शुरू किया हम लोगों ने। क्या है इंटीग्रेटेड फार्मिंग? तो 1 एकड़ का फार्म, 1 एकड़ बोले तो 40,000 स्क्वायर फीट अंदाज़ से। 40,000 स्क्वायर फीट के लिए 10,000 लीटर पानी लगता है रोज़ का। एक देशी गाय लगती है, गिर, साहिवाल, थारपारकर, लाल कंधारी, और सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी एक 1 आवर या 2 आवर भी होगी तो भी चलेगा। और हस्बैंड और वाइफ मॉर्निंग 2 आवर्स और इवनिंग 2 आवर्स काम करेंगे तो बहुत होता है। किसी लेबर की किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो लेबर मिल नहीं रहे। अभी कोरोना के बाद तो लेबर मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे तो बहुत पैसे का डिमांड करने वाले, ये प्रॉब्लम आने ही वाला है। इसलिए घर के लोगों ने काम करना शुरू किया, उसकी वजह से हेल्थ के प्रॉब्लम नहीं है, 20 साल से कोई गोली नहीं, मेडिसिन नहीं है। बच्चों का करियर का भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा लड़का इंजीनियर बनकर अभी इसी फील्ड में काम कर रहा है। मेरा ही नहीं, अभी 1.5 लाख किसानों के लड़के इंजीनियर, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट बन के खेती कर रहे हैं और मार्केटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल कोई नौकरी के लिए लेटर नहीं देता, रोज़ घूमता नहीं डिग्रियाँ लेकर इंटरव्यू के लिए, वो छोड़ दिया सब और वो सब लोग खेती में काम कर रहे हैं। इंग्लिश वेजिटेबल का भी प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, रेट कम हो गया, डिमांड कम है। फिर हम लोगों ने इंटीग्रेटेड में 1 एकड़ का फार्मिंग, 1 एकड़ में सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी, 10,000 लीटर पानी, हस्बैंड वाइफ मॉर्निंग 2 आवर्स, इवनिंग 2 आवर काम करेंगे, और एक पावर टिलर जो रेज़ बेड बनाने के लिए, जो ताकत वाला जो काम है, उसके लिए मशीन का इस्तेमाल चाहिए, क्योंकि ताकत वाला काम करने वाले अभी लोग नहीं रहे और ताकत भी उतनी रही सब हाइब्रिड खाकर या वो सब खाकर, पॉइज़न वाला खाकर। इसलिए ताकत के लिए इस्तेमाल करते हैं पावर टिलर का, और पावर टिलर से काम करवाने के लिए हमारे दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। लड़के लोगों को वो करके दिया। किसी भी लड़के को आप मशीन देंगे, तो 10 टाइम ज़्यादा काम करेगा। आज रेज़ बेड बनाने के लिए 30,000 रुपीज़ लगता है। बहुत सारे लोग बिहारी, यूपी लोग लेबर आके हमारे यहाँ पे काम करते 30,000 लेते हैं। हम लोगों ने वही काम 4 या 5 लीटर पेट्रोल में, मतलब 400-500 रुपए में वो काम होने लगा। अगर ऐसा पैसा बचाएँगे, वही किसानों के लिए प्रॉफ़िट है, बाकी कोई प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा। क्योंकि हम सब लोग मंडी-बिंडी में जाकर थक चुके हैं, तो मंडी वाले अमीर बनते हैं, किसानों को पैसा नहीं मिलता। इसलिए किसानों ने पैसा सेव करना भी बहुत इम्पोर्टेंट काम हो गया। फिर इंटीग्रेटेड में 4 पार्ट करते हैं। 40,000 में 10,000, 10,000, 10,000 के 4 पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग एक पॉली हाउस करते हैं। पॉली हाउस बोले तो शेड हाउस, जिसको 7-8 लाख रुपए खर्चा आता है। गवर्नमेंट 50% सब्सिडी देते हैं और उसके अंदर 365 डेज़ कोई भी वेजिटेबल ग्रो करके मॉल, होटल और कंज्यूमर, जो हाउसिंग सोसाइटी में जो कंज्यूमर रहते हैं, उनको सप्लाई करते हैं। सप्लाई करने में रेट उसके साल भर के फिक्स होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स है तो रेट भी। और पॉली हाउस शेड हाउस है, इसलिए शेड हाउस एक अलग डिज़ाइन बनाया। शेड हाउस 5 मीटर हाइट का है, राउंड टॉप है और राउंड टॉप के ऊपर पॉलीथीन पेपर भी है, जो बारिश से बचाएगा क्रॉप को, और उसके ऊपर नेट है, 50% नेट है, वो नेट गर्मी से बचाती है। वो नेट की वजह से मेरे पॉली हाउस में 32-33 से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता। ना फॉगर्स लगाने की ज़रूरत है, ना बाकी कुछ भी, और वेजिटेबल्स के लिए टेम्परेचर अच्छा कंट्रोल करती है। तो 365 डेज़ चलने वाला पॉली हाउस इसमें है और उसके अंदर इंग्लिश वेजिटेबल लगा के वो सप्लाई करते हैं। बाकी के सिस्टम में हम लोग ओपन कल्टीवेशन करते हैं इंडियन वेजिटेबल, क्योंकि इंडियन वेजिटेबल का डिमांड बहुत अच्छा है।
और हमारे कंट्री में 135 करोड़ पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन को खाना खिलाए तो भी इंडियन किसानों का काम बन जाएगा। जिसके पास बड़ा फार्म है 25 एकड़ 30 एकड़, वो बाहर कंट्री में भेजेगा। लेकिन छोटे किसानों ने आपका मटेरियल अपना मटेरियल अलग अलग टाइप में उगाना है और वो पैकिंग करके बेचना है, वो होना बहुत जरूरी है। इसके लिए इंडियन वेजिटेबल में एक क्रॉप, एक 10 गुंठे का मतलब 1000 स्क्वायर मीटर में हैंगिंग क्रॉप लिया, लौकी है, तुरी है, कुकुम्बर है, टोमेटोज है। दूसरे प्लॉट में लीफी वेजिटेबल जिसमें पालक है, मेथी है, धनिया है, ऐसा अलग अलग टाइप का। और तीसरे प्लॉट में कैबेज, कॉलीफ्लावर, गवार, भिंडी जो फ्रूट वेजिटेबल है। ऐसा 30 गुंठे में इंडियन वेजिटेबल, 10 गुंठे में एक्सोटिक वेजिटेबल। एक्सोटिक वेजिटेबल में रोज 15-20 किलो सब्जी बेचते हैं। कैसा भी करके 60-70 रुपए का भी रेट मिलता है, तो उसमें से 1000 रुपीज आना शुरू हो गया। बाकी के 30 गुंठे में 10-10 किलो, 30 किलो सब्जी मिलती है। 30 रुपए का रेट मिलता है, तो भी उसको 900 रुपीज मिलता है। 1000 और 900, 1900 हो गया। गाय का गोबर है, गोमूत्र है, गोबर से बायोगैस भी है। बायोगैस से स्लरी निकलती है, वही स्लरी खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं हर हफ्ते में। उसके बाद गाय का दूध रोज बेचते हैं, दूध पैक करके 80 रुपए में, 100 रुपए में पूना में बेच रहे, पुणे में, मुंबई में बेच रहे। अच्छा डिमांड है, सोलापुर में बेच रहे, कोल्हापुर में बेच रहे। अगर 70 रुपए का भी रेट मिला और 10 लीटर दूध में से 2 लीटर दूध घर में रखा और बाकी का बेच दिया, तो भी 500 रुपए कैश मिलता है। एक गाय को रोज 200 रुपए खर्चा है और 500 रुपए गाय कमा के दे रही है। मतलब एक गाय 10,000 रुपए महीने का भी दे रही है, गोबर गोमूत्र फ्री दे रही है, हेल्थ भी अच्छी है और उसका पैसा कर, मतलब गाय बहुत इंपॉर्टेंट है। गौरी बेच रहे, गोमूत्र बेच रहे, सब कुछ बेच रहे गाय का। उसके बाद एक पैक हाउस बना है। पैक हाउस में हम लोग पैकिंग करते हैं। जो मटेरियल हम लोग रास्ते में रख कर बेचते थे, तो लोग आते थे, बोलते कितने का है? मैं बोला 10 रुपए का। बोले 5 रुपए में 5 रुपए में 2 दे दो, 10 रुपए में 2 दे दो, क्योंकि रास्ते में रखा था। उसके बाद हमने उसको क्लीनिंग ग्रेडिंग और एक अच्छे बैग में डाल दिया, उसको अभिनव फार्म फ्रेश का स्टिकर लगाया और लोगों को बोला कि अभी बेचने को रखा। लोग बोले अरे बहुत अच्छा पैकिंग है आपका, तो ब्रांड हो गया। हाँ, मैं बोला, तो बोले क्या रेट है? मैं बोला 50 रुपए। बोले 40 को दे दो। मतलब 5 रुपए में दो दो चीज थी, वो डायरेक्ट 40 रुपए में खरीदना लोगों ने शुरू किया, क्योंकि ब्रांडिंग हो गया, पैकिंग अच्छा हो गया। ग्लोव्स पहनकर, अभी तो पूरा मास्क भी पहनकर कोरोना की वजह से सब लोग दे रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आप कैसा करते हैं, लोगों को सर्विस कितना अच्छा देते हैं। ऐसा हो गया तो गाय गाय से 500 रुपए और ये 1900 रुपए, 2400 रुपए गौरी बेचते हैं, गोमूत्र बेचते हैं। गोमूत्र भी कैंसर के लिए बहुत सारे लोग लेके जा रहे हैं, शुगर के लिए बहुत सारे लोग लेके जा रहे हैं। गौरी का रोज धुआं कर रहे हैं घर में। लोग बोलते हैं मस्कीटो कॉइल से अच्छा है। गौरी के ऊपर थोड़ा सा चावल डाल दिया, थोड़ा सा घी डाल दिया और जलाया, तो घर में ऑक्सीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और मच्छर भी नहीं आएंगे। सबके लिए लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए उससे भी 200-300 रुपए मिलता है, तो 2500-2600 रुपए 1 एकड़ से हर किसान रोज कमा रहा है। 50-60 हजार रुपए अगर महीने का मिलेगा, तो इंडियन किसान को क्या चाहिए? 1-2 एकड़ वाले को। हाँ, जिसके पास बड़ा लैंड है, वो बड़ा करेगा प्रोजेक्ट, 4-5 भाई है, तो सब लोग 50-50, 60-60 हजार रुपए, 2-3 लाख रुपए वो महीने का कमा सकते हैं। ऐसा काम इंटीग्रेटेड फार्मिंग में कर रहे हैं। ये सब काम करने के लिए आदमी की जरूरत होती है, क्योंकि सब्जी निकालना, क्लीनिंग करना, पैकिंग करना, उसके लिए वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला बचत गट की हेल्प लिया है। महिला बचत गट की हेल्प से बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि लेबर नहीं मिल रहे, लेकिन महिलाओं को काम नहीं। वो अचार पापड़ कितने साल बनाएंगी और कितना खाते हैं सब लोग अचार पापड़। उससे सब्जी रोज खाते हैं, धान रोज खाते हैं, फ्रूट रोज खाते हैं और दूध रोज की जरूरत है। ये 4 चीज है ना, तो जिंदगी भर किसानों को मार्केटिंग का प्रॉब्लम है। लेकिन किसान ऐसी चीज उगाता है जिसको कोई डिमांड ही नहीं। क्यों हम लोग रोज खाने वाली चीज क्यों नहीं उगा रहा है किसान? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसानों ने वही उगाया, तो पूरा काम हो जाएगा सब सिस्टम का। इसलिए हम लोग वो उगाते हैं, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की हेल्प लेते हैं। घर के सब लोग काम करते हैं, इसलिए लेबर पे डिपेंड नहीं। बहुत सारे लोग, अभी मैं जब कच्छ-भुज गया था, बहुत सारी जगह पे मैं गया था ट्रिप में, कनकपुर, बचाव, देवपुर, गुंडाला, वागड़, ये सब लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा फार्मिंग का डेवलपमेंट किया है वो सब सिस्टम ने। लेकिन सब ये क्रीड़ा भी सब यूनिटी करके इन सब का अगर मार्केटिंग सही हो जाएगा, तो हमारे कंट्री में, भारत देश में सबसे अच्छा कच्छ-भुज का फार्मिंग रहेगा। अगर कम्युनिटी सब सिस्टम एक आए तो। दूसरा है, किसान रोज काम करता है, सिटी वाले भी
लोग जो व्यापारी लोग हैं बहुत काम करते, पसीना बहा के 16-16 घंटा रोज काम करते। उनको भी ऐसा लगता है 1-2 दिन चलो अभी ये काम छोड़ दो, पैसा छोड़ दो। जाए ऐसी जगह पे जहाँ पे एकांत मिले, आनंद मिले, वो जगह कच्छ-भुज में एग्री टूरिज्म की मदद से हो सकती है। बहुत अच्छा एरिया है, अभी थोड़ा-थोड़ा लोगों को पानी भी है, पानी का जो भी पानी का प्रॉब्लम है उसके लिए वाटर कंडीशनर और वो सब सिस्टम कर ही रहे हैं। उसी सिस्टम से अगर काम करेंगे और वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का हेल्प लेंगे, तो किधर भी उनको बाहर बिज़नेस के लिए जाने की ज़रूरत नहीं। खेती पे भी बहुत अच्छा चलेगा, ये सब सिस्टम हो जाएगी। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का हेल्प हो जाएगा। फिर ये सब बेचने के लिए कैसा ऑर्डर लेने के लिए नोटबुक लेकर ऑर्डर लेते थे, 4-5 ऑर्डर में दिन जाता था। फिर आईआईटी मुंबई ने हमें एक ऐप तैयार करके दिया। अभी आईआईटी मुंबई का ऐप नहीं हम लोग यूज़ करते। अनिल कवले करके हमारे ग्रुप के एक मेंबर है, उन्होंने अभिनव कार्ट नाम का ऐप बनाया। पूरा पहले दिन ऐप पे ऑर्डर लेते हैं कस्टमर का। शुरू में ये जो मार्केटिंग का सिस्टम है, शुरू में हम लोग हाउसिंग सोसाइटी में या कॉलेज में, स्कूल में जाकर उनके साथ एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग में हम लोग डेमो लगाते हैं। डेमो में सब सब्जियाँ, धान, फ्रूट सब लेके जाते हैं और उनको टेस्ट दिखाते हैं कि सर जी ये हमारे पास है सब मटेरियल। आप बोलेंगे तो पूरा बास्केट हम लोग आपको लाके देंगे। अभी बास्केट देना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कोरोना ने लोगों को बास्केट देना सिखाया। लोगों को आदत थी रोज हथगाड़ी वाला आता है सब्जी वाला, ₹40 का ₹30 का सब्जी लेते थे, उसके लिए 1 घंटा टाइम वेस्ट करते थे। अभी हफ्ते का 1 बार सब्जी क्यों नहीं खरीद रहे लोग? लोगों को भी आदतें लगी है, वो सस्ता मिलता है, गंदा मिलता है और हॉस्पिटल के लिए 2-2 5-5 लाख रुपए खर्चा करेंगे। लेकिन किसानों को पैसा दिया तो सस्ता चाहिए, कम रेट में चाहिए या ऐसा है, वैसा है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। लेकिन वो भी प्रॉब्लम आपके सर्विस से अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सर्विस लोगों को अच्छी देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर हम लोग सर्वे करते, सर्वे के अंदर डिस्प्ले रखते, लोग आते, देखते बहुत अच्छा है, बोलते हमको चाहिए। फिर हम बोलते हैं कि आपका नाम नंबर दे दो, हम आपका नाम नंबर से कांटेक्ट करके कौन से दिन आपके एरिया में हम लोग गाड़ी लेकर आएँगे, उस दिन 1 दिन पहले आप ऐप पे ऑर्डर दे दो, ऐप का लिंक भी भेज देंगे। लोग ऐप पे ऑर्डर देते, उनको पेमेंट भी समझता है, सब्जी का पिक्चर भी होता है, उसकी कीमत भी होती है। तो जितना बजट है उसी हिसाब से लोग हफ्ते का खरीदते हैं और ये सब सिस्टम चलता है। उसके लिए मेरी लड़की प्रिया ने ऐप का आईआईटी मुंबई में जाकर ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग के बाद उसने खुद वो ऐप पे ऑर्डर लेना, ऐप का ऑपरेटिंग सिस्टम वो सब सीखी। अनिल कवले जी ने भी उसको सिखाया और आज 3500 लड़कियाँ वो ऐप पे पूरा इंडिया में अभिनव ग्रुप का मार्केटिंग कर रही। लड़कियों को जॉब भी मिला, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट लड़कियाँ हैं, उनको खेती में काम करना और ऐसा ऐप पे ऑर्डर लेने का काम दिया तो वो भी 50-60 हज़ार रुपए कमाएगी। लाख रुपए तक भी लड़कियाँ कमा रहे हैं, वो सब सिस्टम में। क्या ज़रूरत है नौकरी की अगर ऐसा किया जाएगा? ये पूरा पैसा किसी न किसी सिस्टम को जाने वाला था तो हमारे घर में आना लगा। लड़के लोग मशीनरी बना रहे हैं, क्योंकि बेड बनाने के लिए 30,000 रुपए देना अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं है। लेकिन 4 लीटर 5 लीटर पेट्रोल 400-500 रुपए में अगर बेड बनता है तो बहुत अच्छा। अभी हम लोग आगे जाकर 50 लेबर का काम 5-10 लीटर पेट्रोल में कैसा हो जाएगा, मतलब 500 रुपए में, 600 रुपए में, 1000 रुपीज़ में, क्योंकि 50 लेबर के लिए 15,000 रुपए देना पड़ता है। वही काम अगर 1000 रुपए में हो जाएगा तो किसानों का पैसा बचेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों को पैसा बचाना है। पैसा कमाना तो है ही, लेकिन पैसा बचाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये लड़के लोग आ रहे हैं, ऑटोमेशन कर रहे हैं। खेती में पानी देना है, फर्टिलाइज़र देना है, टेम्परेचर, ये सब सिस्टम के लिए अभी डायरेक्ट वॉल्व भी आए, अपने आप वॉल्व भी ओपन होता है। अगर मिट्टी में पानी की ज़रूरत है, तो सेंसर लगा है, अपने आप वो करता है और पंप अपने आप शुरू होता है। मतलब हमको रोज़ बार-बार पंप शुरू करने के लिए आने-जाने की ज़रूरत नहीं है और ये सब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हो गया है। हम लोग उनका भी बाद में सब आपको जानकारी भी देंगे, चाहिए तो उनके नंबर भी देंगे। और बहुत कम खर्चे में ये सब सिस्टम होता है। लोग बोलते हैं 5 लाख लगेगा, 10 लाख लगेगा, 25, 30, 50 हज़ार के अंदर ये सब सिस्टम अभी हो रहा है। तो ये सब सिस्टम की भी ज़रूरत है। पूरा मटेरियल बेचते हैं और वो मटेरियल मालूम है, लेकिन हम सोलापुर से, कोल्हापुर से हैं, बीड़ से, जालना से, हमारे पास बहुत मटेरियल पड़ा है, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है।
मैं बोला क्या है आपके पास? तो बोले मौसम्बी है, कुछ लोग बोले ग्रेप्स है, कुछ लोग बोले संतरी है, कुछ लोग बोले अनार है, दालिम है। मैं बोला एक क्रॉप क्यों किया आपने? एक क्रॉप के लिए कोई मार्केट नहीं होता। नहीं, नहीं बोले आप सोसाइटी दे दो। मैंने 20-25 सोसाइटी दी। एक आदमी ने 2 टेम्पो भर कर लाया और 2 टेम्पो भरकर लाकर उन्होंने सोसाइटी में गया, तो 2 दिन में उन्होंने ₹1200 का सिर्फ बिज़नेस किया। मैं बोला ये सिस्टम ही गलत है। कौन लेगा? अनार बोले हमको नहीं चाहिए, ग्रेप्स बोले लोग बोले 3 लोगों ने ही लिया। ₹70 के हिसाब से ₹200-300 मिला और बहुत टाइम गया। तो वो बोले क्या करना पड़ेगा? मैं बोला एक आइडिया करो, आपके पास आपका अनार बेचना है, आपका ग्रेप्स बेचना है, आपका मौसम्बी बेचना है, तो उसके लिए आपको एक करना है, 15-20 टाइप का वेजिटेबल्स है आपके पास। बोले बाकी किसानों के पास है। मैं बोला उनसे खरीद लो, एक बास्केट बनाओ सब 15-20 टाइप का सब्जी का, बास्केट बनाया सब्जी का। मैं बोला अभी फ्रूट भी बेचना है आपका, फ्रूट के साथ वाटरमेलन चाहिए, मस्कमेलन चाहिए, देशी बनाना है आपके पास। तो बोले है बाजू वाले के पास। मैं बोला खरीद लो। पूरा बास्केट बनाया और ₹500 में बास्केट देना शुरू किया। सब लोगों का 1-1, डेढ़-डेढ़ लाख का बिज़नेस होना शुरू हो गया। 126 गाड़ियाँ सोलापुर से आकर आज तक हडपसर और पूना के उस एरिया में बेच कर गई। मतलब आइडिया करनी चाहिए, आइडिया चाहिए। एक मौसम्बी कौन लेगा? एक क्रॉप कोई नहीं लेगा। आप वैरायटी देते हैं तो एक ही आदमी 400-500 रुपए का खरीदेगा। आपके पास एक ही वैरायटी तो ₹20 देगा और आधा घंटा टाइम जाएगा और खरीदेगा, बोला ऐसा है, वैसा है। लोगों को आदत है। कोई भी गंदी चीज़ जो है जिसमें केमिकल का इस्तेमाल किया है, लोगों को उसको पैसा देना पसंद है। लेकिन किसानों के मटेरियल के लिए पैसा देने के लिए लोग आज शायद थोड़े से बदल जाएँगे, लेकिन मालूम नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन हर किसान को अभी एक चांस मिल रहा है कि आपने अपने कस्टमर फिक्स करो। एक किसान को 1 एकड़ के लिए सिर्फ 10 कस्टमर चाहिए, 20 कस्टमर चाहिए हफ्ते का। तो बहुत ज़्यादा कस्टमर की ज़रूरत क्या है? 10-20 कस्टमर नहीं मिलेंगे। जो छोटा किसान है उसने 10-20 कस्टमर फिक्स करना है, उनको सर्विस देना है। फैमिली डॉक्टर है ना, फैमिली फार्मर क्यों नहीं चाहिए? इसके बाद फैमिली फार्मर चलेगा गारंटीड। ये कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है और किसानों को बहुत अच्छी सिस्टम भी देगा। लेकिन किसानों ने भी थोड़ा-सा एक कट्टा मीटिंग करके, किराना जैसी संस्था का सलाह लेकर अगर काम करेंगे तो वो लोग भी उसके ऊपर काम करके गारंटीड कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देंगे। हम लोग भी अभिनव ग्रुप पूरा इंडिया में रोज सॉल्यूशन देने के लिए 300-400 फोन उठाते हैं हम लोग। व्हाट्सएप पे जवाब देते, डेढ़-डेढ़ 2-2 घंटा रोज रात को बैठते जवाब देने के लिए। तो ऐसा काम हम सब मिलकर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्रीड़ा बहुत अच्छा काम कर रही है, कच्छ-भुज के एरिया में, ऑल ओवर इंडिया में भी करेगी। कच्छ-भुज का एक बार सक्सेस होगा, लेकिन कच्छ-भुज वो एरिया के जो लोग हैं, सब एरिया के, सब लोगों ने इकट्ठा कर थोड़ा-सा मार्केटिंग का प्लानिंग करना पड़ेगा। जिनके पास बड़े-बड़े है, वो लोग पंजाब, दिल्ली जैसे बड़े-बड़े सिटी में बेच सकते हैं। जो छोटे किसान हैं, उनका ट्रेन में सब मटेरियल डालकर 2, 4, 500 टन, 20 टन, 30 टन सब मुंबई में भी लेके आएँगे तो वो बहुत पैसा मिलेगा। ये सब काम करना पड़ेगा। हर गाँव के बाजू में कोई ना कोई सिटी होता है। तो सिटी वाले लोग पेमेंट में नोट मिलते हो, नोट खाकर नहीं जिएँगे, कंक्रीट खाकर नहीं जिएँगे। उनको भी तो सब्जी चाहिए, धान चाहिए, मिल्क चाहिए, फ्रूट चाहिए। क्यों नहीं सोचते कि हमारे गाँव के बाजू की सिटी में हम लोग बेचेंगे? ज़रूरत क्या है बड़े-बड़े सिटी ढूँढने की? तो हर जगह पे जाएगा, गाँव में भी खाना ही खाते। गाँव में सिर्फ हवा या पानी खाकर लोग नहीं जीते। तो हर गाँव में भी 50% पॉपुलेशन जो 50% पॉपुलेशन जो है हमारा, वो नौकरी कर रहा है, 50% पॉपुलेशन खेती कर रहा है। लेकिन नौकरी वालों को खेती वालों ने खिलाया तो भी काम बनेगा। नौकरी वाला नहीं तो किधर ना किधर पैसा ही दे रहा है। ये सब सिस्टम आएगी, ऐसे सिस्टम में हम लोगों को काम करना पड़ेगा। घर के सब लोगों को इसमें लाना पड़ेगा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि क्रेडा के प्लेटफ़ॉर्म से बहुत सारे यंग जनरेशन को खेती में आना है। उन्होंने भी यंग जनरेशन को हमारे पास ट्रेनिंग के लिए भेज दिया था। बहुत अच्छे लोग थे। उनके लड़के थे, बहुत पढ़े-लिखे लड़के वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए और उन्होंने भी उनको हेल्प करके वो काम बहुत बढ़ाया अभी। वो लोग भी कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग भी आएँगे ट्रेनिंग के लिए अभी कोरोना के बाद ट्रेनिंग वापस शुरू करेंगे। बाद में कच्छ में भी एक ट्रेनिंग सेंटर हम लोग क्रेडा और अभिनव मिलकर शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों को अगर उधर ही ट्रेनिंग मिल गया तो बहुत अच्छा काम बनेगा। ट्रेनिंग 100% प्रैक्टिकल होना चाहिए, बिल्कुल थ्योरेटिकल नहीं। थ्योरेटिकल तो क्या, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से तुरंत पता चलता है। गवर्नमेंट भी अभी चेंज हो जाएँगे। गवर्नमेंट का भी कहना है कि अभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ही ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लेनी है। किसानों को प्रैक्टिकल चाहिए, किसान बहुत मेहनत करता है, उसके मेहनत का दाम उसको मिलेगा तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और ये काम क्रेडा पूरे सिस्टम बनाकर कर रही है। बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि ये लोग तो बिज़नेस वाले हैं, उनको ज़रूरत नहीं है सब सिस्टम की। लेकिन उनको लगता है कि हमारा एरिया, हमारा इंडियन किसान जो गरीब है, उसको कैसा ऊपर जाए। हम तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसमें से थोड़ा-सा पैसा उसको भी मिलेगा
और वो भी सैटिस्फाइड है तो हम हमें अच्छा खाना देगा। ये है, मैं विनती करता हूँ जो लोग यूट्यूब के माध्यम से ये सब देखेंगे, कस्टमर समझकर आप किसानों से ही खरीदो। 2 रुपए ज़्यादा गए तो भी हिचकिच मत करो, क्योंकि ये पेरिशेबल सिस्टम है, कुछ भी हो सकता है। कभी-कभी हार्वेस्टिंग के टाइम मट्टी लगती है, लोग चिल्लाते हैं, "अरे! इसको मट्टी लगी।" अरे! नेचुरल है, मट्टी लगनी चाहिए। मैंगो भी जो पाउडर में पिकाते हैं वो बहुत पीले दिखते हैं, जो नेचुरल पकाते हैं वो पीले नहीं दिखते। लोग बोलते हैं पीला ही नहीं होगा, वो कच्चा हरा भी खाया तो भी बहुत मीठा लगता है, क्योंकि वो नेचुरल पका है। ये सब सिस्टम है। ऑर्गेनिक सब्जी जो है, और ऑर्गेनिक को ही डिमांड रहेगा, केमिकल का सिस्टम में उतना पैसा ले नहीं मिलेगा, बहुत खर्चा हो जाएगा और लोग भी नहीं खरीदेंगे। अभी लोगों को ऑर्गेनिक ही चाहिए, और ये ऑर्गेनिक का ही सिस्टम क्रेडा की तरफ से पूरा गुजरात, कच्छ-भूज वो सब एरिया में ऑर्गेनिक पे ज़्यादा ध्यान देना है। हम लोग मिलकर ऑर्गेनिक ही करेंगे। कस्टमर को भी मैं विनती करता हूँ, डायरेक्ट किसानों से खरीदो। किसानों को अगर पैसा मिलेगा, जिस दिन किसान खेती छोड़ देगा, सब जन भूखे रहेंगे। फ़िल्म नहीं देखने को मिलेगी तो कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन खेती हम लोग छोड़ देंगे तो सब लोग भूखे रहेंगे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर, महाराष्ट्र के सीएम भी बार-बार बोल रहे हैं कि किसान बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो लोग भी किसानों के लिए अच्छा बोल रहे हैं उसके बारे में। आप कस्टमर को भी मैं विनती करता हूँ, वो महँगाई-वहँगाई छोड़ दो खाने के लिए। आप कपड़े बड़े-बड़े पहनते, शूज़ बड़े-बड़े पहनते। सब लोग देखेंगे तो शूज़ एयर कंडीशन शोरूम से खरीदते हैं और सब्जी रास्ते से, ये बात गलत है। तो क्यों ना हम लोग सब्जी अच्छी पैकिंग, ग्लोव्स, एप्रन पहने हुई किसानों से खरीदेंगे, तो कोई बीमारी नहीं आएँगी, बीमारी का खर्चा कम हो जाएगा। और बहुत जिन-जिन लोगों को प्रॉब्लम है, वो सब लोग इस सिस्टम में आकर पूछ सकते हैं। बाद में बहुत सारे सवाल-जवाब भी है, उसमें भी आप पूछ सकते हैं, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो किसानों को भी, कस्टमर को भी, बहुत जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं उनको भी, क्योंकि अभी बहुत सारे बिज़नेसमैन भी इस सिस्टम में आएँगे। कोरोना ने हमें कस्टमर फिक्स करना बहुत इम्पोर्टेंट सिखाया। कोरोना ने बास्केट बनाकर घर-घर में देना, ये लोगों को मालूम हो गया, उसकी आदत लग जाएँगी। दूसरा है लेबर का प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आने वाले हैं, लेकिन किसानों को संधि है, लोगों को अच्छा खाना खिलाएँगे, सर्विस अच्छा देंगे, पैसा ज़्यादा कमाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मरने के बाद किसी को पैसा ऊपर नहीं लेके जाने का है। तो पैसे से हम लोग किसान तो हेल्दी है, अच्छा खाना ही खाते, लोगों को भी अगर अच्छा दिया जाएगा, और लोगों ने भी एकदम गंदी चीज़ में 2 रुपए में मिलती है और ये भी अच्छी चीज़ 2 रुपए में मिलनी चाहिए, ये दिमाग से निकाल दो। नहीं तो खाने को नहीं मिलेगा, किसान बहुत तंग आ गया है, बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, पुणे, मुंबई सिटी के आजू-बाजू में लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे औरंगाबाद से मौसम्बी के लिए मेरा नंबर दिया था। मुझे 135 फ़ोन आए 2 दिन में। बोले सर 5-10 रुपए में भी कोई नहीं ले रहा है। अभी 15-20 दिन में हार्वेस्टिंग नहीं किया तो पूरा बाग खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब बंद है। तो उनको हेल्प करने के लिए, लेकिन एक क्रॉप को हेल्प करने में हमने 2 टन हर हफ्ते में खरीदना शुरू किया। उनको 40 रुपए रेट दिया हम लोगों ने, और 60 रुपए में लोगों को बेच रहे हैं। मतलब लोग बोले 10 रुपए में लेके जाओ, हमने 40 रुपए देना शुरू किया। मतलब उनको पैसा देना बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रुप काम कर रहा है, अभिनव ग्रुप ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पे काम कर रहा है। हम लोग आपको कुछ भी हेल्प करने के लिए तैयार है। क्रेडा और अभिनव ग्रुप आपके साथ है। आप साथ मिलकर जो भी प्रॉब्लम आएँगे, हम उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाल कर काम करेंगे। लेकिन सबको उसके उसके काम का पैसा मिलना चाहिए। अगर वो हो जाएगा तो पूरी कमर्शियल सिस्टम रहेगी। किसान थोड़ा-सा कमर्शियल होना चाहिए। किसान कमर्शियल नहीं, इसलिए भूखा मर रहा है, भूखा रह रहा है। और ना किसी सब्सिडी की ज़रूरत है, ना किसी का कितना क्या-क्या माँगोगे गवर्नमेंट से फ्री में? गवर्नमेंट के पास तो होना चाहिए। अभी कोरोना के टाइम तो पूरा टैक्स बंद है, सब कुछ बंद है, और सबको हेल्प चाहिए। कैसे करेंगे? तो क्यों ना हम लोग जैसे है उसी में ही अच्छा करेंगे। कस्टमर को भी मेरी विनती है, किसानों से खरीदो, और किसानों के पास अगर 20-25 टाइप का सब्जी है, तो वही उसमें से ही एडजस्ट करके खाना है। तो लोग बोलते हैं कि ये नहीं वो चाहिए, जो वो नहीं है अभी उसके पास, वो ग्रो करके देगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है, और ये पेरिशेबल आइटम है, कभी भी खराब हो सकता है। कभी-कभी वाटरमेलन काटने के बाद अंदर व्हाइट निकलता है, ये निकलता है। तो उसको क्या करेंगे, लोग बोलते हैं चेंज करके दे दो। प्लास्टिक का ₹2500 का एक मॉडल खरीदते, वो बंद होता है तो वो नहीं वापस मिलता। रिपेयर करके दे, उसको क्या करेंगे? तो 10, 20, ₹50 की चीज़ को किसानों से ये मत करो, क्योंकि किसान अभी डायरेक्ट आपके होम डिलीवरी देने के लिए तैयार है। उसको बहुत काम है, पैकिंग करना है, हार्वेस्टिंग करना है, आदमी नहीं है। हमको भी समझ लो, हम आपको समझेंगे, क्योंकि कस्टमर तो हमारे ही है। आपके ऊपर तो अभी किसान जिएगा, बाकी क्या है किसानों को सोर्स? मंडी वालों ने तो पूरा सिस्टम में आपने देखा लूट रहे हैं, लेकिन अगर कस्टमर भी ऐसा करने लगा तो फिर किसान किसके पास जाएगा? खेती बंद हो जाएगी,
और सब बाहर कंट्री से गंदी वाला चीज, कोरोना का लागन हुआ चीज खाने को मिलेगा। उससे अच्छा है हमारे इंडियन किसानों को हेल्प कीजिए। इंडियन कस्टमर भी बहुत अच्छे हैं, आपके ऊपर हम लोग हमारा पेट भरेंगे, ये मेरी विनती है। और क्रेडा ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, मैं उनका भी आभार मानता हूँ, आप सबका, सब किसानों ने। और जिनको जिनको करना है आगे जाकर दोनों प्लेटफॉर्म से आपको मदद मिल सकती है। और अभी शायद हम लोग सवाल जवाब के वहाँ पे जाएंगे। आपको सुनना अपने आप में एक तजुर्बा है। हम लोग को लगता है हम लोग कुछ नई दुनिया में ही आ गए। मेरा अभी का जो जॉब है वॉट ऑफ थिंग्स का, मैं क्रीडा और वागड़ विशाल 24 महाजन, जिन्होंने खेती को 21वीं सदी का उत्तम व्यवसाय की सोच हम सब तक पहुंचाई, आपकी सोच का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। श्री ध्यानेश्वर बोड़के जी, आरती बोड़के जी और अभिनव फार्म क्लब टीम की अच्छी सोच, अच्छा मार्गदर्शन और भारत को केमिकल मुक्त ऑर्गेनिक फूड पहुंचाने की आपकी जो सोच है उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। श्री विवेक ठक्कर बूमरेंग, जिन्होंने वेबिनार का लाजवाब आयोजन किया है, आपकी इस क्षमता का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब ने इस वेबिनार में सहभागी हुए, हमें प्रोत्साहित किया। आपने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। क्रीडा और श्री वागड़ विशाल 24 महाजन की ओर से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी हमारा प्रश्न काल शुरू होता है। आप लोग ने विविध माध्यम से काफी अच्छे सवाल पूछे हैं, जो मैं बोड़के जी को पूछ के आपके जो प्रश्न है वो जवाब पाने की कोशिश करूंगा। आपके कुछ सुझाव है, आपके और कुछ प्रश्न है तो प्लीज आप हमारे तक चैट के माध्यम से पहुंचा सकते हो। हम लोग शायद सब जवाब आज नहीं दे पाएंगे, तो हमारा काम रहेगा कि हम लोग आने वाले समय में जो हमारे क्रीडा के व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसके माध्यम से हम आपके तक जवाब पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभिनव क्लब में जुड़ने के भी काफी क्वेश्चन आए हैं, क्रीडा से जुड़ने की बात आई है, तो ये सबके भी डिटेल आपको हम लोग पहुंचा देंगे। प्यारे दोस्तों, हमारे पास बोड़के जी के लिए काफी क्वेश्चन है। उसका पहला है कि कोविड के बाद और आपने कच्छ की मुलाकात ली है, दोनों को साथ में मिला के आपको क्या लगता है कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर क्या स्कोप है, कैसा आगे माहौल रहेगा और कैसा इसमें हम लोग जुड़ सकते हैं? बोड़के जी। हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है। कच्छ और ये कोविड, इसमें पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ेंगे। सब्जियां, धान, मिल्क और फ्रूट में ज्यादा काम करेंगे। पहला तो कच्छी लोगों को उधर ही जितना खाने को चाहिए उतना बास्केट बना कर देंगे, हम कस्टमर फिक्स करेंगे। दूसरा है आपके जो बिजनेस के लिए लोग मुंबई, दिल्ली ऐसे अलग अलग जगह पे गए, उधर भी भेजने का ट्राई करेंगे हम लोग, क्योंकि उधर वो सिटी में रहते हैं, उनको अच्छा खाना नहीं मिलता है, तो उधर जाएगा। दूसरा है एग्रो टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। बहुत अच्छे लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, यहाँ के 2 दिन वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे ध्यान धारणा, गाय ये सब देखने को मिलेगा, तो उनका भी 10 साल उम्र बढ़ जाएगा ऐसा नेचर से। वो एक है। दूसरा है फ्रूट में जो काम कर रहे हैं, फ्रूट में अलग अलग वैरायटी है, उसको सिर्फ इकट्ठा करके मार्केटिंग करना है। आज क्या हो रहा है, एक ही टाइप का फ्रूट बहुत सारे लोगों के पास टनेज में है, तो उनको रेट कम मिलता है, क्योंकि हर जगह की डिमांड आप देखेंगे 2 टन 3 टन की होती है और 200 टन एक ही आदमी के पास होता है। तो डिमांड और सप्लाई का ये सब सिस्टम क्रीडा और अभिनव ग्रुप मिलकर हम आगे जाकर करेंगे। दूसरा है लेबर का प्रॉब्लम है, मशीनरी का फार्मिंग बहुत सारा करना पड़ेगा। छोटी छोटी कम खर्चे वाली मशीन हम लोगों को डेवलप करनी पड़ेगी, और एक ही मशीन को अलग अलग अटैचमेंट होना चाहिए। हर चीज के लिए मशीनरी नहीं मिलेगी, लेकिन एक ही मशीन को अगर अटैचमेंट होगी तो कम खर्चे में काम होगा। लेकिन मशीन ऐसा चाहिए, अगर लेबर से करते तो 300 रुपए जाएगा, मशीन से करते तो 100 रुपए जाएगा, ऐसा मशीनरी चाहिए। आज हमारे कंट्री में बहुत सारी मशीनरी है, लेकिन बहुत महंगी है और बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है। हार्वेस्टिंग हाथ से किया राइस तो 1200 रुपए लगता है, और मशीन से किया तो 3200 रुपए लगता है। ये काय का सिस्टम है? तो मशीनरी इसके लिए चाहिए, पैसा बचाने के लिए। अभी मशीनरी है हमारे पास पैसा बढ़ाने के लिए उल्टा, और जब किसानों का मटेरियल मंडी में बेचने को जाते हैं उतना पैसा नहीं मिलता। थोड़ा सा इसके ऊपर काम अगर हो जाएगा तो वो एक साथ क्रीडा
और अभिनव ग्रुप में अब लोग जुड़ सकते हैं और कोरोना के बाद ये काम आपको करना पड़ेगा। घर वाले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ ढूँढने से खेती में लगाओ, इसमें गारंटेड पैसा है। थोड़ा-सा मार्केट में स्टैंडर्ड काम करना है। खेती आज तक बोलते थे एकदम फालतू बिज़नेस, आज खेती बहुत स्टैंडर्ड बिज़नेस हो गया, क्योंकि पढ़े-लिखे लोग आ रहे हैं, क्रीड़ा में बहुत अच्छे लोग पढ़े-लिखे लोग हैं, वो खेती कर रहे हैं वहाँ पे, तो ये करना पड़ेगा। सर जी, आपने आपके फार्म में हम लोग आए थे, आपने अपने आपके जो बच्चे हैं, जो इंजीनियर्स हैं, एमबीए, उन्होंने मिलके काफ़ी अच्छी और सस्ती मशीन है, आप लोग ने डेवलप की है। हम लोग दिल बराबर, से आपका शुक्रिया अदा पावर करते हैं। पावर टिलर। आपके साथ बात करते-करते बात हुई थी कि आप लोग को 1 एकड़ का में अगर पॉली हाउस के साथ प्रोजेक्ट खड़ा करना है तो 25 लाख रुपया चाहिए। तो ये 25 लाख रुपया बराबर। कहाँ-कहाँ लगने वाला है और उससे जो रिटर्न्स है, इनकम है, वो इन्वेस्टमेंट करने वाले को क्या मिलेगी? और वो इन्वेस्टमेंट करने वाले को इन्वेस्टमेंट के अलावा और क्या करना है? ओके। अगर 1 एकड़ में सिर्फ शेड हाउस करते हैं 1 एकड़ में और वहाँ पे एक्सोटिक वेजिटेबल कुछ इंडियन वेजिटेबल लगाकर मार्केटिंग कर सकते हैं, तो कैसा भी करके 20-22 लाख रुपए उनको गारंटेड हर साल मिलेगा और 25 लाख रुपए के लिए आप 20 लाख का लोन और 5 लाख रुपए आपका बैंक का लोन भी ले सकते हैं। बैंक भी 10% से लोन दे रही है और गवर्नमेंट उसको 12-15 लाख रुपए का सब्सिडी भी दे रहा है। 50% सब्सिडी भी दे रहा है। इसलिए आप बैंक में पैसा रखोगे 25 लाख रुपए तो 6 5-6% से बहुत कम मिलेगा ब्याज, 10-12 हज़ार रुपए मिले विवेक और भाई, यहाँ यू पे यूट्यूब पे सर का और इसमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है। इसलिए एग्रीकल्चर में आई हेल्थ भी अच्छी रहेगी, लोगों को आपकी वजह से अच्छा खाना भी मिलेगा। इसलिए 25 लाख 1 एकड़ में लगाएँगे तो 10,000 लीटर पानी लगेगा। 2-4 घंटा काम किया 2 लोगों ने, ऑटोमेशन रहेगा सब कुछ। तो ये सब सिस्टम में अच्छा पैसा मिल सकता है। आपका मार्केट सही होना चाहिए, टाई-अप मार्केट होना चाहिए साल भर के लिए। सर, आपने एग्रो टूरिज्म का बात किया आपके अगले जवाब के अंदर। उसके बारे में लोगों को बताएँगे कि अगर एग्रो टूरिज्म करना है तो क्या-क्या व्यवस्थाएँ चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट होएगा और क्या रिटर्न्स मिल सकता है? एग्रो टूरिज्म एक बहुत अच्छा बिज़नेस है, मतलब लोग होटल में रहते हैं बहुत लॉजिंग में रहते हैं, उससे उससे अच्छा कांसेप्ट है एग्री टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म में क्या है, एक तो पहले आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में फ्रूट का एक प्लॉट, धान का एक प्लॉट, सब्जी का एक प्लॉट और गाय मिल्क का एक प्लॉट, ऐसे 4 प्लॉट करेंगे तो एग्रो टूरिज्म का मतलब है खेती दिखाओ पैसे कमाओ, ऐसा सिस्टम मतलब आपको फार्मिंग ही लोगों को दिखाना है। उसके लिए एक पैक हाउस है, एक कम्युनिटी किचन है, जहाँ जाकर लोग नाश्ता करेंगे, खाएँगे। उसके बाद बच्चों को खेलने के लिए थोड़ा-सा जगह, अलग-अलग टाइप का सब्जी, अलग-अलग टाइप का रेसिपी और गाय, गाय के बच्चों के लिए अलग जगह, गाय का गोबर से बायोगैस बनाया हुआ एक मॉडल और सोलर का इलेक्ट्रिसिटी पूरा सोलर पे चलने वाला, बायोगैस पे इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे नए-नए प्रोजेक्ट वहाँ पे करना है जो खेती के लिए उपयोग में आएँगे। और वही लोगों को दिखा के, लोगों को एंट्रीज फी लेकर आप लोग दिखा सकते हैं और एंट्री फी से 25 ग्रेजुएट लड़कों को जॉब दे सकते हैं वहाँ पे। दूसरा है किचन में बहुत सारी औरतें काम कर सकती है, कम्युनिटी किचन में। तीसरा रोज़गार भी बढ़ा रहे हैं और ऐसा करके थोड़ा-सा एग्रो टूरिज़्म में खर्चा थोड़ा-सा ज़्यादा है, अगर रूम भी बनाएँगे तो मतलब 1-2 करोड़ रुपए भी खर्चा जा सकता है, अच्छा टूरिज़्म बनाया तो। लेकिन रिटर्न तो मुझे लगता है कि 1 या 2 साल में पूरा रिटर्न मिल जाएगा गारंटेड। टूरिज़्म को थोड़ा-सा 3-4 महीना लगेगा फेमस होने के लिए। आप एक बार गए, वहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा मिला तो आप दूसरों को बोलोगे, "अरे! हम लोग गए थे कच्छ में और बहुत अच्छा टूरिज़्म है, वहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिला, हमको बैंगन निकाला, चूल्हे पे जलाया, उसमें चटनी और ठेचा डालकर खाने को दिया, क्या टेस्ट थी।" लोगों को ये चाहिए। लोग बोलेंगे, "अरे! तुरंत उन्होंने आइसबर्ग लेट्यूस, सेलेरी का सलाद किया, थोड़ा-सा चाट मसाला डाला था, उसके अंदर चेरी टोमेटो और डिश खाने को दिया, ये बहुत अच्छा उनका लगा। उनको सूप पीने को देंगे, हर्बल टी देंगे।" ऐसा सब सिस्टम करेंगे, गारंटेड बहुत पैसा मिलेगा और बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सिस्टम को तो पैसा मिलेगा, सिस्टम चलाने के लिए जितना लगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा और आपके वहाँ पे लोग बोलेंगे महीना भर आएँगे हम लोग रहने के लिए। उनके लिए अलग-अलग पैकेज भी हम लोग तैयार कर सकते हैं जिनको ध्यान धारणा करना है, क्योंकि ये स्वर्ग जैसी जगह हम लोग वहाँ पे बनाएँ। लेकिन टूरिज़्म पे बिल्कुल शराब, बिल्कुल मीट और 100% ऑर्गेनिक होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज तक लोगों ने टूरिज़्म किया और वहाँ पे बाढ़ जैसा सब सिस्टम किया इसलिए वो फेल्योर गए। सब बंद पड़ चुके, बंद है टूरिज़्म। लेकिन आप देखेंगे अभिषेक माड़ा करके सोलापुर में एक टूरिज़्म है, तब 7 एकड़ में
बहुत कम खर्चे में उन्होंने किया था। सिर्फ हुरडा पार्टी करता है, 2 करोड़ कमाता है और बाकी सब खाना दे रहा है बहुत अच्छा। वहाँ पे थोड़ा-सा झूले-बीले खेलने के लिए, अलग-अलग गेम्स खेलने के लिए उन्होंने किया है और खेती भी बहुत कम है, तो भी 7-8 करोड़ का टर्नओवर है। एक ही फैमिली चला रही है, 2 भाई और उनके घर के 7-8 मेंबर मिलकर ये सब चला रहा है और बाहर के 20, 25, 30 लोग रोज़मर्रा पे लेते हैं 200-300 रुपए देकर और सब चल रहा है। 10-12 साल से चल रहा है। ऐसे बहुत सारे टूरिज़्म है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दिया, तो टूरिज़्म बहुत अच्छा बिज़नेस है, एग्रीकल्चर को जोड़कर। ओके। और सर जी एक सवाल अच्छा आया है कि किसान को कैश क्रॉप कॉटन के जैसा कैश क्रॉप लेना चाहिए या वेजिटेबल और फ्रूट्स को महत्व देना चाहिए कोरोना वायरस के बाद, कोरोना क्राइसिस के बाद? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो बहुत अच्छा सवाल है ये भी। हर एक किसान को मेरा कहना है कि थोड़ा-सा रोज़ पैसे आने वाला सिस्टम चाहिए जिसमें वेजिटेबल्स आएगा, फ्रूट्स आएगा और गाय का दूध और ये आएगा। ये तो चाहिए ही हर घर में क्योंकि दूध क्यों चाहिए? क्योंकि वो गोबर और गौमूत्र भी चाहिए, फर्टिलाइज़र भी चाहिए, इसलिए वो चाहिए। दूसरा है आपके पास अगर 5 एकड़ 10 एकड़ लैंड है, तो 2 ही एकड़ पे वेजिटेबल, फ्रूट की कीजिए। बाकी सब आप तुअर दाल, मूँग दाल, चना ऐसा और ये कपासी-विपासी अगर अच्छा रेट दे रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग कपासी कर रहे हैं, रेट गिरते। सोयाबीन, बहुत सारे लोग सोयाबीन करते हैं, रेट गिरते। और सालों-साल रेट गिरते ही रहे, कभी 10 साल में 1 बार पैसा मिलता है। लेकिन सब्जी, फ्रूट और ग्रोसरी और दूध में गारंटीड उसको रोज़ पैसा मिलेगा। थोड़ा-सा फार्मिंग आप रोज़ पैसा मिलने वाला कीजिए और उसके साथ थोड़ा-सा कंट्रोल फार्मिंग भी कीजिए। कंट्रोल फार्मिंग का मतलब है ओले गिरे, गारपीट हो गई, सत्यानाश होता है। तो गारपीट हो गई तो भी हमारे 1 एकड़ के शेड हाउस के अंदर रोज़ जो 4-5 हज़ार रुपए मिलने वाले हैं, वो मिलने चाहिए। क्योंकि सिक्योर्ड है और जो लोग बोलेंगे हम बोलेंगे कि गारपीट हो गया इसलिए खाना नहीं खिला सकते कस्टमर को, उनको भी आप थोड़ा-सा दे सकते हैं। इसलिए रोज कैश पैसे का तो करना चाहिए। कैश क्रॉप हमारे यहाँ पे बोलते हैं ये कपासिया और ये काय का कैश क्रॉप उसमें मिल रहा है। सब लोग कर्ज माफी में हो सब लोग। थोड़ा-सा बदलाव होना है। सर जी थैंक यू, आपका एक्सप्लेनेशन काफ़ी बढ़िया होता है। यस, यस। सर जी अभी काफ़ी लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, तो आपकी जो टीम है, जो अभिनव फार्म क्लब की टीम है, वे व्हाट्सएप नंबर अगर चैट में डाल देंगे, तो लोगों को आपके हाँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से फ़ायदा होगा, आपका डायरेक्ट गाइडेंस मिलेगा। सर जी ऐसा है कि अभिनव फार्म क्लब 6 स्टेट के अंदर मार्केटिंग करता है। आप पूना में उगाते बराबर। हो और 6 स्टेट में बेचते हो। क्या ये मुमकिन है कि कच्छ में वहाँ से हम लोग का सब्जियाँ और फ्रूट उगा के कहाँ-कहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं? दिल्ली हमारे काफ़ी नज़दीक है, वहाँ हम लोग जा सकते हैं या कहाँ-कहाँ हम लोग मार्केटिंग पंजाब। कैसे कर सकते हैं? दूसरा सर कच्छ के रिलेटेड ये तो जॉइन करता हूँ क्वेश्चन कि कच्छ में पानी की कमी है, तो उसके जी। लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? कम पानी में हम लोग को खेती करनी है, उसमें फ्रूट, साग-भाजी अगर उगाएँगे तो वो कहाँ मार्केटिंग करेंगे, कैसे? बराबर। तो पानी कम है इसलिए सब्जियों के लिए पानी कम ही लगता है। कम पानी में करें। दूसरा है वाटरफॉल बनाना है उसको शेततळे बोलते हैं। अगर वो बनाया उसको प्लास्टिक डाल दिया, तो पानी का सब लोगों ने करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, जितना बारिश होता है उतना हमारे प्लॉट में पानी रुकेगा। पानी बह के नहीं जाना चाहिए। तीसरा है सब्जियाँ तो सबने करनी है और आपको पंजाब है, दिल्ली है, मुंबई है, ये 3 हब बहुत बड़े मतलब जिनको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग अगर ऑर्गेनिक करेंगे तो। केमिकल के लिए शायद बहुत सारे कंट्री से उनको बहुत सारे किसानों से उनको केमिकल वाला मिल रहा है। लेकिन पूरा कच्छ में आप अगर ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो दिल्ली, पंजाब, मुंबई बाकी किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं आपको। और सब ट्रेन से मटेरियल भेज सकते हैं, बाय रोड भी भेज सकते हैं ट्रक बड़े-बड़े, रेफ्रिजरेटर वैन्स भी कर सकते हैं जो पास में बड़ी सिटी उधर जाने के लिए। बाकी तो ट्रेन से आप लोग किधर भी भेज सकते हैं। 3 सिटी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। सर जी कुछ परमिशन चाहिए ये इंटर स्टेट अगर हम लोग को भेजना है? हाँ, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन क्रेडा ये काम कर सकती है। क्रेडा के लेटर पैड पे आप लेटर बनाते हैं और उनको देते हैं तो गारंटीड आपके लिए पूरा ट्रेन भी देने के लिए गवर्नमेंट तैयार हो जाएगा। हुँ, हुँ। गवर्नमेंट अभी कर रहा है किसानों के लिए और क्रेडा तो कुछ भी करवा सकती है क्योंकि बहुत अच्छी कमिटी है और लोग भी अच्छे दिमाग मतलब अच्छे माइंड वाले लोग हैं। मतलब जल्दी मिल जाता है परमिशन? मिलता है, 1 महीने में मिल जाएगा परमिशन। 1 महीने में मिल जाएगा। अच्छा सर जी काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमको काफ़ी इंटरेस्ट आया है आपके खेती का जो कांसेप्ट आप लोग ने किया, मगर उसमें ज़मीन कौन से प्रकार की होनी चाहिए? हाँ,
बराबर। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ज़मीन तो मेरा ख़्याल से कौन-सी भी ज़मीन चलेगी, आपके वहाँ पे सैंडी सॉइल है सच में। आप इज़राइल सबको मालूम है, जो दुनिया की कृषि पंडरी बोलते हैं उसको। इज़राइल में सैंड में 115 किलो टोमेटो लेते हैं पर प्लांट। वहाँ किधर मिट्टी है, तो कौन-सा भी मिट्टी मेरे ख़्याल से चलेगा। मिट्टी को चेक करना है, उसके अंदर क्या कमी है वो डालना है, ऑर्गेनिक के थ्रू से। बाकी क्या है, मिट्टी तो बेस है मेरे ख़्याल से। अभी तो लोग सॉइललेस फार्मिंग कर रहे हैं बहुत जगह पे। हमने भी 3 लेयर फार्मिंग किया है। हमने अभी भी मिट्टी और राइस में ही शुरू किया है। अभी ट्रायल ही ले रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट तो कच्छ में ही होगा ये बहुत बड़ा। हम लोग ट्रायल लेने के बाद पूरा इकोनॉमिक्स निकाल के आप लोगों को दे देंगे, हम्म, आपके लोगों को करना है। क्योंकि आपके वहाँ पे अभी ज़मीन है इसलिए चल रहा है। हमारे यहाँ पे ज़मीन कम है, कस्टमर ज़्यादा है, इसलिए हम लोग 3 लेयर फार्मिंग पे जा रहे हैं। आपके वहाँ पे भी धीरे-धीरे कस्टमर बढ़ जाएगा, दिल्ली का ऑर्डर बढ़ जाएगा, मुंबई का ऑर्डर बढ़ जाएगा आपको, तब अपने आप 3 लेयर फार्मिंग और इसमें हमको जाना है। लेकिन कौन-सी भी मिट्टी चलेगी खेती के लिए, ऐसा मेरा ये है। अच्छा सर जी, एक अच्छा सवाल है कि कच्छ की केसर मैंगो काफी फेमस है। जो मैंगो है हाफूस जैसा रत्नागिरी का फेमस है, वैसा कच्छ का केसर मैंगो काफी फेमस है। हमारे एक शेतकरी के पास मांडवी में देवपुर में एक पूरा पानी भी है, जमीन भी अच्छी है, और वो चाहती है कि केसर में 13 एकड़ जमीन है, तो वो केसर करे, केसर मैंगो करे या और कुछ आप सजेस्ट करेंगे? केशर मैंगो का अच्छा रहेगा डिमांड, क्योंकि क्रीड़ा और अभिनव मिलकर ही उनका अगर मार्केटिंग करेंगे हम लोग, तो मैंगो का अच्छा रहेगा। और उसके बीच में तो सब्जियाँ भी हो सकती है, थोड़ी-सी हम्म, जगह में, कुछ सीज़न में। हम्म, राइट सर जी। हुँ, और लोग मैंगो तो चलता रहेगा। चलेगा ही। ओके। और हाँ, सर जी, लोग पूछ रहे हैं कि आप जो ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, 3 दिन के ट्रेनिंग की, और क्रीडा हुँ। ने और अभिनव फार्म क्लब ने मिलके एक ट्रेनिंग सेशन 3 दिन का किया है, तो उसमें आप क्या सिखाते हैं, कैसा जुड़ सकते हैं, उसके बारे में गाइड कीजिए प्लीज। बराबर। तो ट्रेनिंग में हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और देशी गाय का मैनेजमेंट ये सिखाते हैं। और इसको पकड़ के अभी सब्जी उगानी है, तो एक सब्जी उगाने के बाद दूसरी सब्जी कौन-सी लेने की है, एक ही जगह पे साल में एक ही बार एक सब्जी लेने की है, इसके बाद कौन-सी सब्जी समझो एक आदमी को 5 किलो 5 किलो लेडी फिंगर चाहिए रोज़ मार्केटिंग के लिए। तो उसके लिए प्लांटेशन कितना करना है, उसका डिस्टेंस कितना रखना है, गर्मी है, बारिश है, ये सब सीज़न को कंट्रोल कैसे करना है, कौन-सा सीड लेना है, ये सब सिखाते हैं। हमारा कहना है कि यहाँ पे हम लोग हमारे यहाँ पे सीख कर आदमी खुद के फार्म पे जाकर डायरेक्ट काम शुरू करे। एक बुक भी देते हैं हम लोग, समझो कुछ ट्रेनिंग में भूल गया तो वो बुक पढ़कर वो अपना काम करेगा। मतलब क्रीड़ा का भी वही कहना है कि हम्म, एक बार आदमी आएगा, 3 दिन का टाइम देगा तो उसके साथ उसकी ज़िंदगी शुरू होनी चाहिए। वही बराबर। काम वही सिखाते हैं हम लोग। हाँ, एक सवाल था कि कच्छ का जो वेजिटेबल है, पेरिसेबल है, तो उसका मार्केट कैसा किया है? तो मुझे लगता है आपने वो जवाब पहले ही दे दिया है, तेज सा का ये सवाल था। और एक सवाल है कि ऑटोमेशन का इस फील्ड के अंदर कैसा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं? तो आपने मुझे लगता है ये भी जवाब आगे दे दिया है कि आप ज़्यादा ऑटोमेशन, और आपके पास अगर आप लोग इनके सर के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएँगे, तो वो आपको हाँ, वहाँ से मशीन्स की डिटेल भी दे देंगे। हाँ, वो भी दे एक देंगे। सवाल है कि क्रीडा फार्मर को कच्छ में कैसा हेल्प करेगा? चेतन डेडिया जी पूछते हैं कि क्रीडा है कच्छ में फार्मर को कैसा हेल्प करेगा? हुँ, मैं क्रीडा की ओर से एक बात बताऊं कि क्रीडा जो चलेगा सर जी, मैं ये चीज क्रीडा से लगती है तो मैं बताता हूँ कि क्रीडा का काम है कि हम लोग लैंड ओनर है, इन्वेस्टर है, फार्मर्स है। कुछ लोग हैं जो बॉम्बे के जैसे सिटी में 15-20 हजार 25 हजार कमाते हैं और यहाँ पे दुखी है, वो अगर वहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं। और कनकपुर में ब्रह्मा कुमारी के साथ हम लोग एक ट्रेनिंग सेंटर खड़ा करना चाहते हैं, और उसका मल्टीपल मॉड्यूल्स हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। और हम लोग स्टार्टअप फंड वाले लोग हैं, उनको भी यहाँ जोड़ रहे हैं, तो हम लोग एक पूरा प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं, जो कच्छ के लिए नहीं, कहीं के लिए भी अगर आपको टेक्निकल एक्सपर्टाइज चाहिए, मार्केटिंग सपोर्ट के लिए जो राइट लोग हैं वहाँ हम लोग कनेक्ट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। और जो जो ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट का है, नाबार्ड के साथ हम लोग काफी टच में है, तो वहां से जो जो जैसा हम लोग जानते हैं कि 20 लाख तक की एक शेतकरी को नाबार्ड की लोन मिल सकती है, 1 एकड़ का, या कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट हम लोग देते हैं, और इंटरेस्ट भी काफी कम है। तो ये सबके साथ नेटवर्किंग का काम, जानकारी आप लोग के साथ और आप लोग को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम है, वो क्रीडा कर रही है।
और आप अभिनव फार्म क्लब के साथ जुड़ सकते हो, वैसा क्रीडा के एक्टिव मेंबर बन सकते हो। एक छोटा-सा फीस है, तो चैट में क्रीडा की टीम अगर उसकी जानकारी दे देंगे तो अच्छा रहेगा। और एक सवाल है कि कच्छ का जो वाटर है वो सलाइन है और लैंड भी सलाइन है और हार्ड है, तो उसको वाटर और सॉइल कंपैटिबल कैसा करना है? हाउ टू मेक वाटर सॉफ्ट? हाँ सर जी, क्लियर आया आवाज़ मेरा? कच्छ की ज़मीन के अ, बारे में बताया कि वो सलाइन है, लैंड भी सलाइन हाँ, है और हार्ड है, तो ये हुँ। सब पानी और सॉइल का उसको कंपैटिबल कैसे करना है? वाटर को सॉफ्ट कैसे करना है? उसके लिए वाटर कंडीशनर मिलते हैं, बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकल वाटर कंडीशनर है और वो वाटर कंडीशनर अगर बिठाया तो पानी के अंदर का जो सलाइन वाटर है, उसके अंदर जो गाँठें होती है, वो गाँठें का डिसॉल्यूशन करके वो देते हैं। वो बाहर नहीं निकालते लेकिन डिसॉल्यूशन करते हैं, तो उसकी वजह से क्रॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं आता और ज़मीन जो हार्ड है, वो ज़मीन 100% सॉफ्ट हो जाएगी अगर ऑर्गेनिक करना शुरू किया। केमिकल की वजह से सिस्टम और हार्ड होती है, लेकिन जैसे-जैसे गोबर का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाएगा, कंपोस्ट का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाएगा, वैसे-वैसे ज़मीन भी अच्छी होती जाएगी। पहले शुरू में 1-2 क्रॉप में शायद यील्ड कम मिलेगा, लेकिन उसके बाद क्रॉप अच्छे मिलने शुरू हो जाएँगे। सर आप तो वो जो सॉफ्ट करने के लिए हाँ, सर जी, आप वो जो हाँ। बता रहे थे कि गौमूत्र और एक ₹20 वाला कुछ आइटम आप लोग ने बताया था कि ₹20 में काफ़ी कुछ हो सकता है। थोड़ा वो लोगों को काम आएगा प्लीज़। मतलब हाँ, हाँ, मतलब इसमें डालकर गुड़ और वो हुँ, डालकर हाँ, हम लोग भी बनाते हैं, उसके रिज़ल्ट भी अच्छे हैं। वेस्ट डिकम्पोज़र जो है, वेस्ट डिकम्पोज़र बैक्टीरिया है, वो डालते हैं हम लोग भी। उसकी वजह से बहुत अच्छे रिज़ल्ट शुरू हुए, तो वो भी किसानों ने करना है। मतलब दो 200 लीटर का ड्रम पानी में भरना है, 2 किलो गुड़ छोटा करके उसके अंदर डालना है और 1 बॉटल मिलती है ₹20 की वेस्ट डिकम्पोज़र की, उसके अंदर डाल के 7 दिन उसको सुबह-शाम हिलाना है और 8वें 9वें दिन जब व्हाइट वहाँ पे आता है और एक स्मेल अच्छी आती है, तब इस्तेमाल करना शुरू किया तो प्रोडक्शन भी बढ़ता है और सॉइल भी बहुत अच्छी रहती है, सॉइल सॉफ्ट होती है सर मगर काफ़ी और लोगों ने उसके बाद हुँ, हाँ। या प्लीज़ आप। हाँ, तो उसके बाद जब 200 लीटर का बैरल आपके पास तैयार है, पूरा छिड़काना है आपको या ज़मीन के अंदर छोड़ना है, तो उस टाइम अगर 10 लीटर आप बाहर निकाल के रखेंगे, तो उसके बाद आपको ज़िंदगी भर खरीदने की ज़रूरत नहीं, बार-बार आप खुद तैयार कर सकते हुँ, एक सवाल हो ऐसा है वेस्ट सर, डिकम्पोज़। काफ़ी लोगों ने काफ़ी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया है और अगर उनको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना चाहिए? कैसा कर सकते हैं? कितना टाइम जाएगा? 100 डेज़ तक बिल्कुल आपको कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है। 100 डेज़ तक बहुत ज़्यादा कंपोस्ट डालना है, ये वेस्ट डिकम्पोज़र, स्लरी बार-बार बेड पे देना है। 100 डेज़ के बाद आपका ज़मीन के अंदर का पूरा रेसिड्यूज़ भी निकल जाता है, आप लैब में भी टेस्ट कीजिए, निकल जाता है। बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगता 100 डेज़ में, लेकिन 100 डेज़ में बिल्कुल कोई भी स्प्रे से भी और ज़मीन से भी केमिकल नहीं देना। फिर हुँ, हुँ। वापिस 100 डे लगेगा अगर थोड़ा-सा भी दिया तो। और कच्छ में सर कौन से फ्रूट हो सकते हैं? आपने ज़मीन का मुहैया किया था जब भी आप आए थे तभी। बराबर। तो कच्छ में तो कौन से भी फ्रूट हो सकते हैं, पपीता हो सकता है, देशी बनाना हो सकता है, उसके बाद मैंगो है, पेरू है, एप्पल बोर है, फिर संतरी है, मौसम्बी है, सब कुछ आएगा गारंटेड। आपको मिक्स हाँ, अभी एक आप जब नए लोग जो शुरू करने वाले हैं ट्रेनिंग लेकर, उनको मैं बोला कि 2 एकड़ में आप 12-15 टाइप के फ्रूट्स लगाओ, 25-25 प्लांट, सबके सब गारंटेड आएँगे और जिसके पास वैरायटी है उसका ज़्यादा बिज़नेस होगा। हर सीज़न में कोई ना सीताफल है, मतलब हुँ, हुँ। अंजीर है, वो भी आएगा कच्छ के उसमें। एक सवाल था कि ज़मीन है मगर पानी नहीं है, तो मुझे लगता है आपने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको खेत तलावड़ी हम लोग गाँव में बोलते हैं, आपने वाटर पॉन्ड बताया था। तो वो एक ऑप्शन है कि जितना हाँ, बारिश आता वाटर है तो आप इकट्ठे कर लीजिए, तो मैं आपको एक है कि ऑर्गेनिक बराबर। सर्टिफ़िकेशन कहाँ से मिलेगा? ऑर्गेनिक स ऑर्गेनिक अभी सर्टिफ़िकेशन, अभी तो गवर्नमेंट ऑर्गेनिक सर्टिफ़िकेशन करके दे रहा है। बहुत नॉर्मल ₹50 लेकर एक किसान को करके दे रहे हैं। 50 लोगों का आपका ग्रुप है तो गवर्नमेंट ही सर्टिफ़िकेशन करके देगा। उसको पीजीएस सर्टिफ़िकेशन बोलते हैं डोमेस्टिक के लिए। और जो आपको एक्सपोर्ट करना है, बाहर देना है,
फिर बहुत सारी एजेंसीज है, उसके नंबर भी उनके ऊपर हम लोग डाल देंगे। वो पैसा लेकर सर्टिफिकेशन करके देती है। लेकिन जो पीजीएस है डोमेस्टिक के लिए, मतलब दिल्ली में, मुंबई में, पंजाब में आपको बेचने के लिए, तो पीजीएस सर्टिफिकेट है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, उनके भी नंबर हम लोग उसके ऊपर डाल देंगे। वो बहुत सस्ते में करके देते हैं। सर एक अच्छा सवाल है सर, आपको मराठी में है तो मैं मराठी में पूछूंगा. सर नमस्कार. शेतीपूरक व्यवसाय संबंधी काही करता येईल का? शेतीपूरक पूछा है, मुझे लगता है. हाँ, गाय गाय का दूध का जैसा। लेकिन उनके लिए ये है, खेती पूरक व्यवसाय में बहुत सारे लोगों ने गोट फार्मिंग, ईमू पालन, मतलब मुर्गी या रैबिट फार्मिंग, लेकिन सब लोग उसमें फेल्योर गए। मेरा कहना है कि खेती तो हम देशी गाय संभाल के उसका दूध बेचेंगे, घी बेचेंगे, ये खेती पूरक ही व्यवसाय है और रोज का डिमांड है इसका। ऐसा करेंगे तो खेती पूरक में हमने बहुत बिजनेस कर चुके हैं, ये गोट फार्मिंग वगैरह, कभी अच्छा पैसा नहीं मिला हमको, इसलिए हमने वो छोड़कर अभी ये पूरा है, तो इसके ऊपर 20 साल से अच्छे कर रहे हैं। तो यही खेती पूरक है। दूसरा है खेती पूरक बोले तो मार्केटिंग कर सकते हैं। जिसके पास जमीन नहीं है, वो किसानों का मटेरियल परचेस करके कस्टमर के साथ अच्छा रिश्ता रखकर डेमो लगाकर मार्केटिंग कर सकते हैं। वो भी 100 लोग पेट भर सकते हैं। अरे वाह! ये क्वेश्चन आने वाला था कि मेरे पास जमीन नहीं है तो मैं क्या करूं. तो आपने बता दिया कि आप लोगों का वो मार्केटिंग साथ ही करेंगे। ऑर्गेनिक खेती कीजिए और कच्छ में काफी लोग कर रहे हैं. आप लोग भी काफी शेतकरी के साथ आप लोग कर रहे हैं. बस, बस, बस। एक क्वेश्चन था मार्केटिंग सर, करेंगे। कच्छ में कोई एफपीओ है या नहीं? तो करेक्ट, इसके लिए मैं बताऊं कि क्रीडा का प्रयत्न है कि अभी हम लोग को रजिस्ट्रेशन मिला है क्रीडा को. तो अभी हमारा प्रयत्न है कि हम लोग कच्छ में बराबर, एफपीओ बनाएंगे. और तुरंत। कच्छ में रेंट के बारे में पूछा है कि कहीं भी रेंट के बारे में पूछा है, तो अभी तक जो हमारा तजुर्बा है कि साल का 1 एकड़ का 3,000 से 20,000 रुपया पर एकड़ का रेंट चल रहा है. जैसी जमीन है, जैसा पानी ज्यादा है तो 20,000 रुपया पर एकड़ मिलती है और कम है तो 3,000 में मिलती है. कच्छ के ये रेट है. महाराष्ट्र के आप बताइए. बराबर, महाराष्ट्र में भी 5-10 हजार रुपए 1 एकड़ का है रेट चल रहा है। 10,000. पानी वाला ओके. 10,000 रुपए, हाँ, और बिगर पानी वाला 5,000 रुपए। ओके. सर जी, आपके ट्रेनिंग के बारे में आपने बताया. आपको, मुझे नहीं लगता है कुछ भी ऐसी जानकारी पेंडिंग है जो हम लोग को चाहिए और आपके तरफ से नहीं आई है. हम लोग जितने भी सवाल आए हैं वो पूरा आप तक पहुंचाने का ट्राई किया है. और अभी मैं हमारे श्री वागड़ विशा ओसवाल चौबीसी महाजन के प्रमुख श्री नागजी भाई को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना संदेश हम सब तक पहुंचाए प्लीज. थैंक यू गोविंद भाई, थैंक यू. नमस्कार बोडगे जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी किसानों के लिए दी है. मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर का जो सपना है कि किसानों को अच्छे से अच्छा आमदनी होना चाहिए, तो आपने जो बातें बताई उससे लगता है कि अगर उस तरह से किसान खेती करना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि देश में कहीं भी किसान परेशान रहे या उसको पैसा नहीं मिले. आपने अच्छी बात बताई, इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में बहुत अच्छी बात बताई कि भी आप अलग अलग किस्म के वेजिटेबल्स बनाओ या उगाओ, अलग अलग किस्म के फ्रूट्स उगाओ. और उसमें आपने बहुत अच्छा एक पॉली हाउस का और पैक हाउसिंग का जो बात किया, बहुत मतलब एक अच्छी जानकारी दी कि आप अच्छी पैकिंग करके और पॉली हाउस के जरिए आप 12 महीना आपका वेजिटेबल वगैरह पक सकते हो. तो उससे मुझे लगता है कि किसानों को बहुत अच्छी जानकारी मिली. और हमारे कच्छ में तो इतनी सारी जमीन पड़ी है, तो अगर वो लीज पे लेके अगर कोई हमारे यहाँ के जो युवा है, हमारे जो यहाँ के यंगस्टर है, आपने बताया कि भाई आपके परिवार के अंदर एमबीए किए हुए, इंजीनियर किए हुए लोगों को भी आपने खेती के अंदर ही जुड़ा रखा है, तो इसका मतलब कि खेती का बिजनेस प्रॉफिटेबल तो है. आपने ये भी अच्छी चीज बताई कि आप 20-25 लाख का अगर इन्वेस्टमेंट करते हो और 12 महीने में उसको 20-25 लाख रुपए कमा सकते हो, तो मुझे लगता है इससे अच्छा तो कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता है. साथ में आपने कहा कि भाई आप एक अच्छी गाय रखो थोड़ी, तो एक फार्मिंग के साथ में आपका गाय का दूध का बिजनेस भी बहुत बढ़िया चलेगा. ये भी एक बहुत अच्छी बात बताई कि आपने एक तरफ आप वेजिटेबल में कमा सकते हो, फ्रूट में कमा सकते हो, और आपके गाय के दूध के ऊपर भी आप कमा सकते हो. साथ में आपको गोबर, गौमूत्र और काफी चीजें भी मिलती है. मतलब ये सब चीजें आपने बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझाई है. मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर का जो सपना है ना, अगर ये ट्रेनिंग सभी देश के सभी फार्मर को दी जाए तो मुझे लगता है उनका सपना जल्दी पूरा होगा और कोई फार्मर परेशान रहेगा नहीं.
आपने अच्छा ये टूरिज्म का भी बात की, एग्रो टूरिज्म की बात आपने बहुत अच्छी की कि एग्रो टूरिज्म के अंदर लोग अगर आवे तो वहाँ 2-4 दिन 6 दिन रहे और वहाँ का ताजा साग भाजी मतलब एकदम फ्रेश भाजी और वहाँ के फ्रूट आपको उनको आप सर्व करते हो, आपके सामने वहां पर हम पका के देते हो, तो उनको और एक मजा भी रहेगी, खाने पीने की भी मजा रहेगी और फार्मिंग का भी उनको आनंद मिलेगा। तो ये आपने हमारे कच्छ के लिए एग्रो टूरिज्म का जो बात किया वो कॉन्सेप्ट कच्छ में अपनाने जैसा है। आपने ये जो बात की कि आपके काफी चीजें मतलब आप सप्लाई कर रहे हो, तो हम ये चाहते हैं कि बंबई में अगर आपका समझो ट्रक अगर कोई मंगाने चाहता है तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था कर सकते हो, और उसके अंदर बीच में जैसे हमारे एपीएमसी मार्केट वगैरह आती है, तो एपीएमसी मार्केट का कोई वहां पर रुकावट रहेगा या गवर्नमेंट से कुछ परमिशन लगेगी, या हम वहां पर जो बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपका कोऑपरेटिव स्टोर्स का कोई सेंटर होना चाहिए या कोई भी बेच सकता है? इसके बारे में जरा आप जानकारी देंगे तो मुझे लगता है लोगों को थोड़ी ऐसी जिज्ञासा है कि कहीं हमारे जैसे लोग हैं ये चाहते हैं कि भाई चलो हम खेती के अंदर तो शायद टाइम नहीं दे पाएंगे, लेकिन उसका मार्केटिंग के अंदर हम अपना टाइम दे सकते हैं और मार्केटिंग की मार्केटिंग के अंदर टाइम दे के उसमें 2 पैसा कमा भी सकते हैं और किसानों को हेल्पफुल भी हो सकता है। तो बंबई में समझो हम चाहे कि आपका अगर आपका यहाँ पर अभी बंबई में कितने सेंटर मुझे मालूम नहीं है, तो आपका माल कहाँ-कहाँ आता है आप जरा उसकी थोड़ी जानकारी देंगे। और उसके साथ में अगर हम बंबई में माल मंगाने चाहते हैं तो टेम्पो लोड में कितना माल आएगा, कितनी वैरायटी का माल आएगा और किस तरह से आप सप्लाई कर सकते हो और उसकी क्या-क्या एपीएमसी और परमिशन की क्या सुविधा है, वो आप जरा उसके लिए आप थोड़ा-सा प्रकाश देना। और काफी बात आपने मतलब जो आपने बताई कि भाई ये 25-50 हजार के अंदर जो बेड वगैरह आपने बताया मशीन से वो काम करने में आप और लोगों का मतलब मैन पावर कम कर सकते हो, तो वो भी एक अच्छी बात है कि ये फैमिली फार्मिंग का कॉन्सेप्ट और साथ में आपने बताया कि एग्रो टूरिज्म वाला बात बहुत बढ़िया लगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए आपने जो टेक्निक बताई कि अगर 100 दिन आप अगर समझो आप केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगी। तो मुझे लगता है लोगों को ऑर्गेनिक का एक चीज मिलेगी अच्छी। और डिमांड और सप्लाई की बात आपने जो कही तो वो तो मानता हूँ कि डिमांड सप्लाई तो इसका हमेशा रहना ही है। वेजिटेबल फूड ग्रेन ऐसी चीज है कि रोज लोगों को लगने वाली है, तो उसका डिमांड रहेगा। लेकिन आपने जो पॉली हाउस और पॉली पैक हाउस का जो बात बताया वो अपनाना चाहिए सब किसानों ने। और मुझे लगता है कि ये अगर सब जो आपने जो रास्ते बताए वो रास्ते अगर सब किसान अडॉप्ट करेंगे तो किसान काफी खुश रह सकते हैं, काफी सुखी रह सकते हैं और काफी अच्छी आमदनी कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप थोड़े से जो क्वेश्चन हमारे आए हैं कि बम्बई में अगर समझो उसको सप्लाई करना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, उसमें आप थोड़ा सा आप जानकारी देने की कृपा करें। थैंक यू। ओके, तो उसके लिए आपको शुरू में क्रीडा के नाम से एक परमिशन लेंगे। हाँ वाशी मार्केट में पणन मंडल का ऑफिस है गवर्नमेंट का, मार्केटिंग बोर्ड का। मार्केटिंग बोर्ड एक परमिशन देगा तो या तो हम लोग आपको सब्जी देके आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मतलब मेरी लड़की जो प्रिया है ने नया फार्मिंग शुरू किया है चाकन में, तो वहां से हम लोग आपको सब्जियां धान सब लोग पैक करके भेजेंगे। वहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रीडा की तरफ से होगा। क्रीडा को एक परमिशन भी देगा गवर्नमेंट तुरंत, और हमारे पास भी परमिशन है, दोनों को परमिशन होगा। बाकी कुछ भी करने की नहीं क्रीडा के जरिए भी हो सकता है, या तो समझो कोई कोऑपरेटिव स्टोर के बारे में या कोई सुपरमार्केट के अंदर बेचना चाहता है तो वो भी हो सकता है ना कि उसमें कोई अड़चन आती है। हाँ वो भी हो सकता है। नहीं नहीं कोई भी नहीं, आप शॉप में भी बेच सकते हैं, होम डिलीवरी भी दे सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। उसी एक लाइसेंस ही मिलेगा आपको। उसमें एपीएमसी की कोई क्रीडा को परेशानी नहीं होगी? संस्था के नाम से करना है ना? हाँ संस्था के नाम से, प्राइवेट नाम से नहीं कुछ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ? एपीएमसी देखेगी भी नहीं। नहीं देखेगी ना? अच्छा प्राइवेट नाम से किया तो प्रॉब्लम आएगा। हाँ, लेकिन संस्था के नाम से कुछ नहीं लगेगा। कंज्यूमर स्टोर के संस्था हिसाब के नाम से अच्छा हो जाएगा। तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, कंज्यूमर स्टोर के लिए जो बोलिए। हाँ जी, एपीएमसी से परमिशन लेना है क्रीडा के नाम से। बाकी शॉप शुरू कर सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट मार्केटिंग का बोर्ड लगा के, फार्मर्स टू कंज्यूमर्स। उसके लिए कोई परेशानी नहीं, कोई एपीएमसी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो मुंबई में तो प्रॉब्लम, कच्छ का भी मटेरियल लेके आ सकते हैं, पुणे का भी मटेरियल लेके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अच्छा
चलो हमारे कच्छ के लिए ये थोड़ा अच्छा मौका है कि वहां पर अपनी जमीन जो पड़ी है, तो जमीन धारक को वहां पर लीज का थोड़ा आमदन भी हो सकता है। जैसे गोविंद भाई ने बताया, आपने भी बताया कि हर साल 5-10 हजार रुपया पर एकड़ आपको वहां की लीजिंग का प्राइस मिल सकता है, और बाकी जो कुछ यंगस्टर जाएंगे उनको वहां पर ये फार्मिंग करके 2 पैसा कमाने का भी मौका मिलेगा। इस तरह से मुझे लगता है कि लोग आगे बढ़ेंगे तो फार्मिंग में अच्छा कमाई करने का मौका मिल रहा है, दिख रहा है। और ये कोरोना के बाद में जितने भी लोग हैं वो थोड़ा सा ऑर्गेनिक के बारे में या अच्छी पैकिंग के बारे में या अच्छा हाइजीनिक के बारे में सोचेंगे, तो ये आगे अच्छा स्कोप दिख रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। बराबर। आपने ये पूरा प्रोग्राम में आपने स्पॉन्सर किया है, हम लोग स्पेशल आपको थैंक्स अदा करते हैं। और एक टाइम हो गया है, कौशल्य फाउंडेशन का जवाब हम लोग आपके व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए हम लोग भेज दो। पहुंचाएंगे। थैंक यू, क्योंकि हम लोग टाइम की जो पाबंदी है बराबर टाइम पे चालू और पूरा किया है। सबका शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद।